जय हिंद। चलिए समझते हैं आज अव्यय का जो पिछला छूटा हुआ था जो पोर्शन, आज उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि अव्यय क्या हैं, अव्यय के कितने भेद हैं और क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। अब तक हमने इतना कवर कर लिया है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि संबंध बोधक अव्यय के बारे में बात करते हैं। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? तो संबंध बोधक अव्यय की बात किया जाए तो जो अव्यय किसी के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो जो अव्यय किसी के बाद आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। चलिए वहीं एग्जाम्पल की बात करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। जैसे वह दिन भर काम करता है, ये देखिए भर जो है, ये जो भर है यह अव्यय है। क्या है? अव्यय है। वहीं पे दूसरे की बात किया जाए, मैं विद्यालय तक गया था, तो यह जो तक है वह भी क्या है? अव्यय है। जो संज्ञा के बाद आकर, जैसा कि हमने देखा है ना कि संज्ञा के बाद आकर संबंध का वाक्य के दूसरे पद से दिखाते हैं। तो इसमें देखिए मैं विद्यालय तक गया था, तक आया है, जो संज्ञा के बाद ही आया है। उसी प्रकार तीसरा है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। इसमें दो अव्यय के हैं। देखिए पहला मनुष्य पानी के बिना अव्यय है, जीवित नहीं रह सकता, यह दिखाने का प्रयास करता है कि संज्ञा के तत्कालीन बाद आने वाले शब्द ही अव्यय संबंध बोधक अव्यय हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में अगर बात किया जाए तो दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि जब दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं या अव्यय कहते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। जो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला एक शब्द हो गया, एक वाक्य हो गया। सूरज निकला एक वाक्य है और पक्षी बोलने लगे दूसरा वाक्य है। लेकिन जो बीच में आकर इसके दो शब्दों को आपस में मिलाने का कार्य करता है वह समुच्चय बोधक है। जैसे और सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। वहीं पे अगर विस्मयादि बोधक की बात किया जाए, चौथे की बात किया जाए, तो चौथा विस्मयादि बोधक है। जैसे जिन अवयवों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को व्यंजित किया जाता है, बताया जाता है, तथा जिसका दूसरा संबंध वाक्य के किसी पद से, दूसरे पद से नहीं होता है, वो उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय चल पड़ा, अगर देखा जाए तो इसके भी बहुत सारे भेद हैं। अगर भेदों की बात किया जाए तो भेद यह निम्न प्रकार के हैं। अगर पहले की बात किया जाए तो हर्षबोधक होता है। पहला क्या है? हर्षबोधक है। हर्षबोधक में जो शब्द आते हैं, जैसे हर्षबोधक, हर्ष का आभास होना, जैसे वाह, आह, धन्य, शाबाश, यह हर्षबोधक के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे शोकबोधक का मतलब जब कहीं पे किसी घटना का अकस्मात होया पाया जाए, वहाँ पे शोकबोधक का शब्द होता है, शोकबोधक अव्यय होता है। जैसे हाय, आह, त्राय आदि शब्द आते हैं। वहीं पे आश्चर्य बोधक की बात किया जाए तो उसमें आते हैं ए, क्या, ओहो,
हैं आदि शब्द आते हैं। वहीं स्वीकार बोधक की बात किया जाए तो वहाँ आता है हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक आदि शब्द आते हैं। वहीं पे अनुमोदन जब किसी से किया जाता है वहाँ पे ठीक, अच्छा, हाँ, हाँ इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अगला है तिरस्कार बोधक। तिरस्कार बोधक जहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी की बुराई का आभास होता है तो वहाँ पे शब्दों का प्रयोग करते हैं छी, हट, धिक, दूर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहीं पे संबंध बोधक की बात किया जाए, संबंध बोधक की बात किया जाए तो वहाँ अरे, रे, लो, जी, हे, अहे आदि शब्दों का निर्माण देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए थोड़ा सा इसी में अगर बात करें निपात की, तो निपात क्या चीज़ है इसको समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा समझते हैं निपात के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। निपात क्या है? निपात के बारे में अगर बात करें तो निपात होता है, निपात की सबसे पहले परिभाषा देखने का प्रयास करते हैं कि निपात क्या है। निपात के बारे में अगर बात किया जाए तो मूलतः निपात अव्ययों के प्रयोग के लिए ही होता है। किसके प्रयोग के लिए? अव्यय के प्रयोग के लिए ही निपात का प्रयोग होता है। उनका कोई लिंग वचन नहीं होता, उनका कोई न लिंग है न कोई वचन है। निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द तो होते ही हैं, निपात शब्द सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य का हिस्सा नहीं माना जाता है, अंग नहीं माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं निपात का कार्य क्या है। अगर देखा जाए समूह में प्रबलता प्रदान करना ही निपात का मुख्य कार्य होता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।